नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आते ही बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार वापसी की। देर सवेर मुख्यमंत्री भी तय हो गया। डॉक्टर मोहन यादव ने दो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ शपथ भी ले ली। कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में हार नहीं बल्कि करारी हार मिली, जबकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा भी तय था। बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं था। खैर, कांग्रेस में हार के बाद शुरू हुआ वही दौर जो होता आया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के कारण जानने के लिए अंचलवार क्षेत्रवार नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया है। इसमें निवाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जानकारी ली जाएगी। साथ ही अन्य अंचलवार नेताओं को भी बुलाया गया है, जहां प्रदेश की 230 विधानसभा में से कांग्रेस को केवल 66 सीटें ही मिली हैं, जबकि वोट प्रतिशत भी घट गया है। सभी अंचलों में पार्टी को नुकसान हुआ है। बिंद अंचल में तो पार्टी की सीट 6 से घटकर 5 ही रह गई, जबकि पार्टी को आशा यह थी कि यहां स्थिति में सुधार होगा। बड़े बड़े दिग्गज हार गए। रीवा से तो सिर्फ एक सीट, वो भी प्रत्याशी के दम पर। सेमरिया से अभय मिश्रा कांग्रेस बचा पाए। संगठन का डंका पीटने वाली कांग्रेस 7 सीटों में पस्त हो गई और अब नजदीक है लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से सुस्त दिख रही है, जबकि बीजेपी ने पहले से ही पूरी ताकत झोंक रखी है। हालात तो यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कई कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे तक नहीं खुले। कोई भी पदाधिकारी कार्यालय नहीं पहुंच रहा। सिर्फ पद और नाम के पदाधिकारी है। मतलब करारी हार के बाद कांग्रेस स्वीपिंग मोड पर है, जहां कई पदाधिकारी चुनाव के समय पद और टिकट के लिए मुंह फुला रहे थे। बगावत की धमकी सहित भीतरघात को रोकने के लिए जिन्हें पद दिया गया, वो भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर या तो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर अपने भवन में कैद हैं। हाल ही में रीवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुग नारायण शुक्ला हाल ही में चुनाव के समय अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन इस्तीफा देकर फिर पूर्व अध्यक्ष बनने का पत्र अपने पार्टी कार्यालय भेजा और बन भी गए। फिर बनाए गए राजेंद्र शर्मा। ऐसे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। जो गोटी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और यही वजह ले डूबती है कांग्रेस को, और यही हाल पूरे प्रदेश का है। कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बड़ा नेता किसी को बनने नहीं दिया। दोनों ही नेता वयोवृद्ध हैं। कमलनाथ की उम्र 77 साल तो वही दिग्विजय सिंह 76 के आसपास है, और इन्हें राजनीति से इतना मोह है कि छोड़ी ही नहीं जा रही है, ना ही दूसरे को नेतृत्व दिया जा रहा है। सियासत की शक्कर होती ही ऐसी है, शुगर फ्री, लेकिन ये मिठाई कांग्रेस को खोखला किए दे रही है। खैर, पार्टी जाने और उनके नेता, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस सिरहाना रखकर सो रही है, रीवा में चुनाव के बाद कांग्रेस का जनता ने तो सफाया किया ही, साथ ही किसी बड़े पदाधिकारी का अता पता भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस लोकसभा की ऐसे ही तैयारी कर रही है जैसे विधानसभा की थी? यदि ऐसा ही है तो लोकसभा के परिणाम भी विधानसभा जैसे हो सकते हैं। रीवा में तो अब कांग्रेस के लिए जीत टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से डिप्टी सीएम का पद जो दे दिया है और पार्टी पूरे उत्साह में है। ऐसे में कांग्रेस का सूबे में सुस्त होना पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यदि चुनाव के परिणाम बदलने हैं तो वरना टिकट की लड़ाई बस के समय आने पर उम्मीदवारों का सैलाब तो आ ही जाएगा। पर अभी हाथ से मुंह छिपाए फिर रहे हैं। जो युवा नेता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, उनको नेतृत्व तो नहीं मिलता, जबकि पार्टी की बागडोर युवाओं को संभालने को मौका देना चाहिए। हार के डर से कोई नेता लोकसभा के लिए आगे नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि उम्मीदवार कौन होगा, राजेंद्र शर्मा, कविता पांडे या फिर विनोद शुक्ला, पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल, या फिर सेमरिया से वर्तमान में विधायक चुन गए कांग्रेस से अभय मिश्रा। खैर, ये उनके ऊपर है कि ये चुनाव लड़ते हैं या नहीं। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी तो अब बीजेपी से त्योथर के विधायक है सिद्धार्थ तिवारी। ऐसे में तलाश होगी ऐसे चेहरे की जो कुछ कांग्रेस में अलग जगा सके। राजेंद्र शर्मा तो सभी चुनाव मिलाकर हार की हैट्रिक लगा चुके हैं, 3 चुनाव हार चुके। भले ही ग्रामीण अध्यक्ष हैं, लेकिन लोकसभा में इनकी इतनी पकड़ नहीं है। कविता पांडे का भी यही हाल है, पर महिला कैंडिडेट होने का फायदा मिल सकता है।
लेकिन जब पार्टी टिकट दे दे तब बीएसपी से सांसद रहे देवराज पटेल को कांग्रेस जातिगत समीकरण के साथ मैदान में उतार सकती है, लेकिन इनकी सक्रिय राजनीति में अता पता नहीं है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला जो साफ स्वच्छ छवि के हैं, रीवा कांग्रेस का जिम्मा भी मिला था, लेकिन भाई के सामने कुछ कमाल नहीं कर पाए। यही हाल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का है। जो बड़े नेता हैं चुनाव के समय नजर नहीं आते, बाकी समय अपनी ठेकेदारी में लगे रहते हैं और चुनाव के सामने कांग्रेस को लीक पोत कर रख देते हैं। जो युवा पूरे वर्ष जमीनी स्तर पर काम करते हैं उन्हें टिकट नहीं मिलती। अब ऐसे में रीवा कांग्रेस के लिए कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि पार्टी और नेता जो चुनाव के समय पद और टिकट के लिए मुंह फुला रहे थे वो कोप भवन में। ऐसी तमाम राजनीतिक और क्षेत्र की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।